प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम के स्तुति और प्रभु को धन्यवाद है। प्रियजनों, आज 6 तारीख है सितंबर महीने का। परमेश्वर ने 8 महीना संभाला सुंदर रीति से, और आज देखिए 6ठा दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने जोड़ा है। इसके लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभुवार की इतवार की इस प्रार्थना सभा में हम परमेश्वर की बढ़ाई करें, परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की हम प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उनकी आराधना भक्ति करें, उन्हें हर बातों में धन्यवाद दें। आप सभी का स्वागत है इस प्रार्थना सभा में। आइए हम शुरुआत करें, आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु जी, इस समय प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपकी उपकार स्तुति करना चाहते हैं प्रभु जी, किए हुए सारे अद्भुत कार्य के लिए प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। गौरव महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु जी। हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमसे जाने अनजाने में जो भी गुनाह पाप अपराध हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से कोई गुनाह अपराध हो गया तो क्षमा कीजिए प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जी हम हमारे सारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, हम उन्हें बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। आपने बहाए हुए इस पवित्र लहू के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। कलवरी के क्रूस पर आपने लहू बहाकर हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यदि किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास है प्रभु जी। एक भी आत्मा नाश ना हो प्रभु जी। जिन्हें दंड मिला है उन्हें छुटकारा दीजिए, जिन्हें दंड मिलने वाला उन पर दया कीजिए प्रभु जी। जो इस समय प्रभु जी अस्पताल में, घर पे या कहीं और प्रभु जी भयानक स्थिति में, प्रभु जी बीमारी में, जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथ में सौंपते, उनका ताबा लीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी, उन पर रहम कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और जिन्हें भयानक रोग छूने वाला है प्रभु जी, उन पर दया कीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया के लिए और विश्व के सारे राष्ट्रों के लोगों के लिए प्रभु जी। किसी प्रकार का कोई अपराध गुनाह हो तो क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु जी आपके लहू से आपने हमें धो दिया है, इसका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में भाग लें और परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, जिसने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। सो आइए हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, उन्हें धन्यवाद दें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। एक नया दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। निराशाओं में आपने हमें बाहर निकाला है प्रभु जी, तकलीफ पीड़ाओं से आपने हमें बाहर निकाला है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, मद से भी मीठा प्रभु जी आप है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने प्रभु जी कैसे अद्भुत रीति से प्रभु जी शद्रक मेशक अबेदनेगो को बचाया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं कैसे अद्भुत रीति से यहोशापात को आपने बचाया प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता गिदयोन की सहायता करने वाले हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दानियल के संग रहने वाले हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप आ रहे हैं प्रभु जी, शीघ्र आ रहे हैं प्रभु जी, और अपने लोगों को साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आनंदित और हर्षित है प्रभु जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है प्रभु जी। आपका प्रभु जी वचन कहता है प्रभु जी, स्वर्ग में स्वर्ग के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी मुक्ति, छुटकारा, तारण, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है, और वो नाम आपने दिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस नाम के सामने हर एक घुटना टेका जाएगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस नाम से प्रभु जी शैतान डरता है प्रभु जी, उस नाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस नाम से प्रभु जी अद्भुत कार्य होता है, उस नाम के लिए हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेरितों ने उस नाम के द्वारा अद्भुत कार्य देखा है प्रभु जी। हमने भी प्रभु जी अद्भुत काम देखा है इस नाम में, जो है यीशु मसीह का नाम। वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी। हर एक घुटना टेका जाने वाला है प्रभु जी। वो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं। आज जो आपको इनकार कर रहे, ठोकर मार रहे प्रभु जी, कल उनको भी आपके सामने खड़ा होना पड़ेगा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने पाप के कीच से, दलदल से आपने हमें छुड़ाया है प्रभु जी। अपने लहू से धोया है प्रभु यीशु, अपनाया है प्रभु जी, पिता से मिलाया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। एक अच्छे व्यक्ति के लिए दूसरा अच्छा व्यक्ति मरने के लिए एक आध बार तैयार हो सकता है, पर दुष्ट के लिए कोई मरने तैयार नहीं होता है। और ऐसे में प्रभु जी, हम जब आपको नहीं जानते थे, आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी इस धरती पर आए, आकर अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए समय घुटने के बल आकर हम उस परम प्रधान परमेश्वर की आराधना करें, जो था, जो है, जो युगानुयुग राज करता है। आइए उसकी आराधना करें। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारक नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है,
तारणहार बन जाता है तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम बहती नदी वो प्यासे दिल को वो सावन है बंजर मन को बहती नदी वो प्यासे दिल को वो सावन है बंजर मन को तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम ओ तारक नाम यीशु नाम जय जय नाम यीशु नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी, आपके नाम को हमने अपनाया है, हमारी जिंदगी बदल गई है प्रभु जी। आपके नाम में प्रभु जी, वो प्रभु जी अद्भुत सामर्थ है प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी आपका नाम लेता है वो उद्धार पाता है, जो भी आपके पास आता है आप उसे भगा देने प्रभु जी। जिसने भी आपके ऊपर विश्वास किया, अपना जीवन को समर्पण किया प्रभु जी, उसका जीवन बदल गया प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, कि वे सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। सबको जय मसीह की फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, हम आज के वचन में चलते हैं। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। वचन में चलते हैं और आज हम जानेंगे परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। एक विश्वासी का जो स्थान है वो क्या है ना। तो उस चीज़ को हम आज परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं, द पोजिशन ऑफ अ बिलीवर। ओके, सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक हम मनन करने वाले हैं। आज के मनन के लिए इन वचनों के ऊपर हम चलें जी। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें, सरों को झुका, आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हमें सिखाइए, समझाइए, इसके अंदर का गहरा राज आप हमारे लिए खोल दीजिए प्रभु, और हम आपके वचन को सुने, सीखे, समझे और उसके अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। आइए फिर एक बार इस वचन को हम पढ़ेंगे प्रियजनों जी। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से एक बार एक वचन। सो जी, जब तुम मसीह के साथ हाँ, जिलाए गए जी, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तुम जब मसीह के साथ में जिलाए गए हो, और जिलाने के बाद कहाँ रखा है? स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने बिठाया है। अगर स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने बिठाया है तो हमें वहां की चीजों के ऊपर ध्यान देना है प्रियजनों, यहाँ की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। आप सोचिए कि आप अगर अमेरिका में गए हैं,
ठीक है। अमेरिका में जाने के बाद आप यहाँ जो आपके घर पे कचरा पड़ा हुआ है उसके बारे में सोचेंगे आप? तांबा पड़ा हुआ है, पित्तल पड़ा हुआ है, या लोहे का कोई वस्तु, छोटी सी वस्तु पड़ी हुई है, उसके पर आपका ध्यान होगा? नहीं, आपका ध्यान वहाँ पर होगा, वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ों पर आपका ध्यान होगा। आज उसी रीति से परमेश्वर का वचन कहता है तुम जिलाए गए हो, मसीह के साथ जिलाए गए हो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, हमें मसीह के साथ जिलाया, जी, अनुग्रह ही से जी, तुम्हारा उद्धार हुआ है जी, 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह के साथ उठाया है, हमें जिलाया है। हम जब प्रभु के पास आ गए, अपना जीवन समर्पित किया और बपतिस्मा लिया, तो क्या हो जाता है? हम मर गए, दुनिया के लिए मर गए, और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ में जिलाया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ में बिठाया है। तो कहाँ पर बैठे हुए? हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। तो ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? स्वर्गीय स्थानों पर होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप कार चला रहे हैं, ठीक है, कार चलाते समय अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपका एक्सीडेंट होना निश्चित है। जब आप अच्छी तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में जब आपकी गाड़ी जा रही है, अगर आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं, आगे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सीडेंट होने का चांस है। तो आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए? आपका ध्यान सामने होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से आप यीशु मसीह के साथ में जिलाए गए हैं और स्वर्गीय स्थानों में बिठाए हैं। एक विश्वासी व्यक्ति है ना, वो स्वर्गीय स्थानों में जिस दिन उसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया, वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है। उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु को पार कर चुका है, बाइबल बताती है। अगर आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है तो आपका ध्यान स्वर्गीय स्थानों में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी विवाह में गए हैं, विवाह में जाने के बाद आप सबकी तरफ देखते किसने क्या पहना है, कौन आया है, क्या है, दुल्हन कैसा ड्रेस पहना हुआ है, दूल्हे ने कैसा ड्रेस पहना हुआ है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आसपास में कैसा डेकोरेशन है, वहां के ऊपर आपका ध्यान होता है, वहीं पर आप इधर उधर देखते रहते। उसी तरह से प्रियजनों, आज आप स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं तो आपका ध्यान वहां पर होना चाहिए जहां पर मसीह वर्तमान, यानी वहां पर मसीह प्रेजेंट है, जहां पर मसीह उपस्थित है, वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। चलिए दूसरा वचन पे चलते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका दूसरा वचन। पृथ्वी पर की नहीं जी, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। फिर से कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर की नहीं परंतु स्वर्ग के ऊपर की वस्तुओं के पर ध्यान लगाओ। प्रियजनों, पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं पर ध्यान क्यों नहीं लगाने के लिए कहता है? उसके पीछे की वजह यह है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अगर आपका ध्यान रहेगा, ये पृथ्वी और यहां की सारी चीजें एक दिन मिटने वाली है, सारी चीजें एक दिन मिटने वाली है। उस पर ध्यान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाएगा। इसके लिए कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर की नहीं परंतु स्वर्ग के ऊपर के बातों के वहां पर आपका ध्यान होना चाहिए। आपका ध्यान स्वर्गीय बातों पर होना चाहिए, पृथ्वी के ऊपर की वस्तुओं के ऊपर नहीं। जी, तीसरा वचन। क्योंकि हाँ जी, तुम तो मर गए। तुम मर गए हो। ठीक है प्रियजनों, जिस दिन आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया या करने वाले हो, उस दिन आप दुनिया के लिए मर गए हैं। उदाहरण के तौर पर किसी एक डेड बॉडी को आप देख लीजिए, उसके सामने बिरयानी ला के रख दीजिए, वो नहीं खाएगा क्योंकि वो पार कर चुका है, इस दुनिया को पार कर चुका है। ठीक है, एक डेड बॉडी को अगर आपने अपना गुस्सा है और उसके ऊपर गुस्सा उतारना चाहे, उस डेड बॉडी को कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि वो उसका अभी इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, कोई नाता नहीं, सब नाते टूट गए, उसका दम निकल गया, उसकी सांस निकल गई है, अब वो कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने गुस्से से उसको मारा भी, उसके ऊपर कोई, सिर्फ एक उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ, गुस्से से उसको मारा भी, एक लात भी मारी, उसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो दुनिया को पार कर चुका है। वैसे ही प्रियजनों, आप और मैं, हम इस दुनिया को पार कर चुके हैं, बस यहाँ पर टेम्पररी हमने डेरा डाला हुआ है, टेम्पररी यहाँ पर हम रहते हैं। तो हमको, आपको और मुझे, हमें यहाँ की वस्तुओं पर नहीं, वहाँ की वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाना जरूरी है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, यहाँ की वस्तु पर ध्यान मत लगाओ, परमेश्वर का वचन कहता है। वापस एक बार दूसरा वचन पढ़ लेंगे, कुलुस्सियों 3:2। पृथ्वी पर की नहीं जी, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी के ऊपर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु के पर ध्यान लगाओ। देखिए प्रियजनों, वचन में लिखा हुआ है, जहां पर तेरा धन होगा वहीं पर तेरा मन होगा।
पृथ्वी के ऊपर कि वो अगर आपके पास धन है तो आपका ध्यान वहीं पर होगा, पर अगर आपका धन स्वर्ग में है, यानी परमेश्वर आपका धन है, तो आपका ध्यान स्वर्ग और स्वर्ग की बातों के ऊपर आपका मन लगा रहेगा। तो आज आपको और मुझे एक विश्वासी होने के नाते, एक बिलीवर होने के नाते, एक परमेश्वर की संतान या परमेश्वर का दास या परमेश्वर का शिष्य होने के नाते आपका और मेरा ध्यान परमेश्वर की बातों के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आपका ध्यान कहां पर है? प्रियजनों, कुछ चीजें हैं जो आपका और मेरा मन भटकाते हैं। सबसे पहले आपका और मेरा मन भटकाने वाली वस्तु है, वो है दौलत, वो है दौलत। प्रियजनों, आज लोगों ने पैसे कमाने के चक्कर में अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी करके रखा है। ऐसा तिमोथी के पत्र में पौलुस कहते हैं, अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी करके रखा है। जिसके पास भी धन आया है उसको हमेशा वो कम लगा हुआ है। आज अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो भी आपके लिए कमती है, 10 लाख रुपया भी है तो भी कमती है, 10 करोड़ है तो भी कमती है। इंसान का जो लालच है ना, वो कभी कम नहीं होता है, वो कभी कम नहीं होता है। वैसे ही आपको और मुझे प्रियजनों, परमेश्वर आज कहना चाहता है, अपना धन दौलत के पर मन मत लगाओ। मन ना लगाए यहां, जाना है हमको वहां। यहां के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत नहीं होगा। सॉरी, आपका और मेरा ध्यान कहां पर है? दौलत के ऊपर है। प्रियजनों, दौलत का कोई भरोसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 23 अध्याय उसका 5 देखिए क्या कहता है। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जी, जो है ही नहीं जी, वह ओका पक्षी की नाई जी, पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। आपकी दौलत आपको छोड़कर निकल जाएगी, आपकी दौलत आपको छोड़कर निकल जाएगी। प्रियजनों, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 19 से 21 वचन देखें हम क्या क्या लिखा हुआ है। सुंदर बातें लिखा है परमेश्वर ने जी। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। इसका मतलब परमेश्वर क्या धन से नफरत करता है? नहीं, परमेश्वर यह कहना चाहता है, धन के पीछे भाग भाग कर तूने परमेश्वर का कहीं साथ तो नहीं छोड़ा है। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है प्रियजनों? पैसे कमाने के चक्कर में आप प्रार्थना में नहीं गए? कुछ लोग हैं जो बोलते हैं आज मुझे खेती में काम है। एक दिन आप काम नहीं करोगे तो क्या होगा? खेती का, प्रभु का दिन है, वो प्रभु का दिन अगर आप प्रभु को दे रहे हो, खेती में अगर आप काम करने नहीं गए हो, है ना, खेती के चक्कर में कई बार आपने परमेश्वर को छोड़ दिया है। तो आज आपको प्रथम स्थान किसको देना है? परमेश्वर को देना है। स्वर्गीय स्थानों के ऊपर, वहां की बातों के ऊपर आपको और मुझे ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं वहां पर मन लगाना है। पर आपने कहां पर मन लगाया है? आज मुझे यह काम करना है, बहुत जरूरी है, प्रार्थना तो मैं बाद में भी कर सकता हूं। नहीं, प्रथम स्थान आप परमेश्वर को दीजिए और ये सारी चीजें परमेश्वर आपको देने वाला है। जो आप चाहते हैं, जो आपने सोचा है, उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में करना चाहता है, ऐसे अद्भुत काम करना चाहते हैं, पर आपने प्रथम स्थान परमेश्वर को नहीं दिया। ये जो दौलत है एक दिन आपको छोड़ने वाली है, बाइबल बताती है। फिर से एक बार चलते हैं 19 वचन, मत्ती 6:19। अपने लिए जी पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जी, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं जी, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। ओके, आगे। परंतु जी, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए स्वर्ग में कैसा धन आप इकट्ठा करेंगे प्रियजनों? मैं बताता हूं आपको। प्रभु का वचन कहता है, जो तुमने मेरे छोटे भाई बहन के लिए किया वो तुमने मेरे लिए किया। प्रभु यीशु कहता है, जो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों के लिए किया, मतलब असहाय लोग, जिनको सहायता करने वाला कोई नहीं है, उनके पास अगर आप गए, आपकी दौलत डबल टिबल 4 गुना 1000 गुना ज्यादा होगी। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वर्गीय स्थानों की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर उसको आपको दुगना तिगुना और 1000 गुना ज्यादा देगा। पेत्रस ने कहा, प्रभु हमने अपना व्यवसाय छोड़कर आपके पीछे आए। तो प्रभु कहता है यहाँ तो मिलेगा और इससे कई गुना ज्यादा स्वर्गीय स्थानों में मिलेगा। तो प्रियजनों, एक हिसाब से अगर आप यहाँ पर, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि दौलत मत कमाओ, दौलत की जरूरत है, दौलत कमाइए आप। और
परमेश्वर से कहिए, प्रभु जी मेरे अंदर बिल्कुल लालच ना हो, मैं दौलत कमाना चाहता हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल लालच ना हो, और जितना आपके पास आता है उसका कई हिस्सा आपको परमेश्वर को, कुछ हिस्सा परमेश्वर को और कुछ हिस्सा गरीब, अनाथ, विधवा, बेसहारा जो लोग हैं उनके लिए करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं प्रियजनों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। कई अच्छे ऐसे होनार बच्चे हैं, ऐसे होनार बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। और फिर क्या हो जाता है, गलत संगति में जाकर गुंडे, मवाली, लुटेरे ये सब बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, उनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। तो आज आप और मैं परमेश्वर के जन बनकर किसी का हाथ पकड़ते हैं, किसी बच्चे की सहायता करते हैं, उसकी पढ़ाई में और उसकी सारी बातों में। कोई बीमार है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। अगर आप वहां चले जाते हैं प्रियजनों, परमेश्वर आपकी कामों को देखता है। आपने जो अपनी दौलत जो है आपने ऐसे लोगों के पीछे खर्चा किया है, आप कभी कंगाल होकर नहीं मरेंगे। अगर आपको किसी ने लूट भी लिया है, परमेश्वर कई गुना ज्यादा आपको देगा, इस जहां में भी उस जहां में भी। सो प्रियजनों, आज देखिए कई लोग हैं ट्रेन में, बस में, जहां पर भी वो यात्रा कर रहे, ट्रैवल कर रहे हैं, उनके मन में होता है कि आज मैं जाऊंगा, आज मैं धंधा करूंगा, ये कमाऊंगा, वो कमाऊंगा, ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं इसके लिए ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। प्रियजनों, कोई देखिए आज अगर आप देखेंगे इतने लोग जो बड़े बड़े धनवान लोग मर गए, है ना, बड़े बड़े जमींदार मर गए, वो जमीन का एक टुकड़ा तक लेके नहीं गए, किसी काम का नहीं उनके लिए, बस यहाँ का सब यहीं छोड़कर चले गए। तो आज आप किस चीज के पीछे पड़े हैं? दौलत के पीछे। सच्ची दौलत यीशु मसीह है। प्रियजनों, यहाँ पर रहते समय आपको कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आपके पास दौलत है या नहीं है, कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ेगा। पर जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाओगे, वहां पर आपको आराम परमेश्वर देने वाला है, आराम परमेश्वर देने वाला है। यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी आपने जी और दूसरों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आपको आगे चलकर क्या तकलीफ होगा, आने वाले दुनिया में आपको क्या तकलीफ होगा, क्योंकि आपने सुख भोगा है। हमारे पास दाखला है लाजरस का और अमीर आदमी का। अमीर आदमी खा पी कर मस्त था, उसको परमेश्वर की कुछ पड़ी नहीं थी, और क्या हो गया, आग में जलने लगा। लाजरस इतना तकलीफ पीड़ा में था, लेकिन वो स्वर्ग में गया, उसको आराम मिल गया। प्रियजनों, सो सबसे पहला चीज है जो आपका मन भटकाता है, जो आपको दूर करता है, वो है दौलत। इस दौलत कभी किसी की हुई नहीं है। दौलत ने दो सगे भाइयों में झगड़ा कर दिया है, दौलत ने माँ बेटे के बीच में झगड़ा कर दिया है, दौलत ने कई लोगों का खून करा दिया है। दौलत के चक्कर में, जमीन जायदाद के चक्कर में कई लोग मारे गए हैं, फुक्कट का मारे गए हैं। ये दौलत ने ऐसा काम किया है। आज आपका और मेरा दौलत अगर परमेश्वर है, स्वर्गीय स्थानों के ऊपर, स्वर्गीय बातों के ऊपर अगर आपने ध्यान लगाया है, तो आपको यहाँ पर तकलीफ नहीं होगी। जिसका लाखों रुपया डूब गया है, देखो उसको हार्ट अटैक आता है, तरह तरह का बीमारी का शिकार होता है, मेरा पैसा गया, मेरा पैसा गया, मेरा पैसा गया। पर जिसने परमेश्वर के पर मन लगाया है, वो इन सब चीज़ों के, इस सब दुखों का उसको सामना करने की जरूरत नहीं। पर ऐसा नहीं कि जो परमेश्वर पर मन लगाता है तो उसको दौलत नहीं मिलेगी। उसको वो अगर मेहनत कर रहा है, परमेश्वर बरकत देगा, जरूर देगा, आशीर्वाद देगा, जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर आशीर्वाद का परमेश्वर है। आपको कहना है, प्रभु आपने मुझे आशीषित किया है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा आपने मुझे सक्सेसफुल बनाया है ना, ये आपको बोलना है, ये प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे दौलत चाहिए, मुझे दौलत की जरूरत है। और किस लिए चाहिए? मैं कुछ बच्चों को स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, मैं कुछ लोगों का दवा का बंदोबस्त करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को कपड़े खरीद कर देना चाहता हूँ, प्रभु मुझे चाहिए पैसे, मुझे दो प्रभु। और ऐसा करके अगर आप मेहनत करते हैं, परमेश्वर आपका अंदर की भावनाओं को समझता है और वो आपको आशीष दिए बिना रहने वाला नहीं है। लेकिन कई लोगों ने दौलत को परमेश्वर समझा है और परमेश्वर को छोड़ दिया है, ये बड़ी गलती है। हालेलुया। सो पहला चीज, दौलत आपको या आपका बिजनेस है, ये आपको क्या परमेश्वर से दूर कर रहा है, उस बिजनेस को दूर कर दीजिए। मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, अभी भी चाहिए और इस दुनिया से जाने के बाद भी मुझे परमेश्वर चाहिए। सो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें गाली है, झूठ बोलना है, फंसाना है, लूटना है, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, यह दौलत मेरे किसी काम के नहीं है। ये किडनी फेल करा सकता है, हार्ट फेल करा सकता है, या कोई भी बीमारी ला सकता है और लास्ट में लाचार और बेबस आपको कर सकता है। इसके लिए इस झूठा दौलत के पीछे ना भागना। और ये बाइबल बताती है ये सारी व्यर्थ है, सब बातें व्यर्थ है। वो अपने दासों को
मीठी नींद देता है, चैन की नींद देता है। ओके, पहला तिमोथी 6:7 देखिए क्या कहता है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं जी, और ना कुछ ले जा सकते हैं। कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। क्लियर कट परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ भी लेकर नहीं आए हैं और कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। ध्यान देखिए प्रियजनों, जिसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है वो रोज चेक करता है कितना मेरा पैसा बढ़ गया, कितना पैसा घट गया, उसका ध्यान वहाँ पर रहता है, आज क्या होगा। आज प्रियजनों, इन सब चीज़ों के ऊपर से आपको मन को हटाना है। कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाओगे। अगर परमेश्वर चाहेगा वो आपको प्रियजनों ऊपर उठाएगा। भेड़ बकरी चराने वाले दाऊद को अगर वो राजा बना सकता है तो आपको और मुझे क्यों कर वो आशीष नहीं देगा? क्यों आशीष दिए बिना रह सकता है? हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। चलिए हम दूसरी चीज़ की तरफ देखते हैं। एक मसीह का क्या पोजीशन होना चाहिए? उसका ध्यान दौलत पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। उसके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। किस चीज़ का घमंड है आपके पास प्रियजनों? किस चीज़ का घमंड है? जो आज 60 साल 70 साल 80 साल की जो औरत है, आप उससे पूछ लीजिए जब वो 15 साल की थी या फिर 20 साल की, 21 साल की, 25 साल की थी, उस समय उसने कितना घमंड किया होगा अपनी जवानी पर, अपने खूबसूरती के ऊपर। पर आज क्या है? आज क्या है? कुछ भी नहीं है। कितने लोगों ने घमंड किया है अपने बुद्धि और ज्ञान के ऊपर। कितने लोग ऐसे मिलेंगे, पर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो रास्ते पर, जिनको कुछ मालूम नहीं कहाँ जाना है, पता नहीं, रास्ते पर बस ऐसे ही टहल रहे, घूम रहे, वो कचरे के डब्बे में से निकाल कर खा लेते हैं, घाव से भरे हुए हैं। क्या हो गया? आज मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो लोगों ने घमंड किया, मैं खाली उदाहरण बता रहा हूं आपको। घमंड जो है भयानक चीज है प्रियजनों। आपको और मुझे घमंड नहीं करना है, क्योंकि हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप अपने शरीर के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर अगर घमंड कर रहे हैं, टाइम नहीं लगेगा उसका सत्यानाश होने के लिए। इसके लिए प्रियजनों, घमंड ये चीज आपके और मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, घमंड अगर आपको करना है तो ये इस बात पे करना है, मेरा परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर आप घमंड कीजिए, मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर प्रेमी है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाता है, वो मेरा तारनहार है। ऐसा घमंड कीजिए, परमेश्वर पर घमंड कीजिए, अपने आप पर घमंड मत कीजिए। प्रियजनों, कई घमंडी लोग इस दुनिया में आए और कहाँ गए पता नहीं है, उनका नाश हो गया। बाइबल बताती है प्रियजनों, नीति वचन 11 अध्याय उसका 2, नीति वचन 11 अध्याय उसका 2। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है। अगर आपके अंदर घमंड आता है, अभिमान आ जाता है, तो अपमान भी होता है। अपमान भी हो जाता है। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन क्लियर कट बता रहा है प्रियजनों, अगर आपके अंदर घमंड है, अभिमानी बन गए आप। किस चीज पर अभिमान है आपको? किस चीज के ऊपर है? अनिश्चित दुनिया के ऊपर आप अभिमान कर रहे हो, अनिश्चित बातों के ऊपर आप अभिमान कर रहे हो। प्रियजनों, अगर आपको देखना है, जैसा ये कोरोना वायरस का सब काल खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप देख लीजिए टाटा हॉस्पिटल जो मुंबई में है, उस टाटा हॉस्पिटल के पास सुबह आप 7 बजे जाइए वहाँ जाकर अगर आप देख लेंगे, मैंने अपने आंखों से कई बार मैं वहाँ पर गया हूँ और मैंने वहाँ पर अपने लोगों को लेकर गया हूँ और मैंने वहाँ पर देखा है, ये लोगों को वहाँ पर बस में से आते हैं छोटे बच्चे, साल भर के, 2 साल के, 5 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के लड़के, ये सब आ रहे हैं वहाँ पर। बाल नहीं है किसी का, बाल सब गया है केमियोथेरेपी की वजह से और कई तरह के रेडिएशन की वजह से। प्रियजनों, इनको ब्लड कैंसर है, इनको अलग अलग प्रकार का कैंसर है। ये पेशेंट लोग हैं, इनकी हालत क्या है? इनकी हालत क्या है? सो घमंड किस चीज़ पे कर रहे हैं आप? किस चीज पे घमंड कर रहे हैं? सब खत्म होने वाला है एक दिन, सारी दुनिया एक दिन मिटने वाली है। किस चीज पे घमंड कर रहे हैं? अब अच्छा गा रहे हो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को महिमा दीजिए। किसी ने कहा है कि भाई आप अच्छा गा रहे हो, बहन आपका सुर एकदम जबरदस्त है, आप अच्छा मीठा गाते हो, आपको कहना है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं
ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये नहीं बोलना है आपको, आपको कहना है परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे सुरीला आवाज दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। अगर आप अच्छा लिखते हो, किसी ने कहा भाई आप बहुत अच्छा लिखते हो, बहन आप बहुत अच्छा लिखते हो, कहना प्रभु को धन्यवाद। किसी ने आपने जो पहना हुआ कपड़ा देखकर कहेगा भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको तुरंत कहना परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने मुझे कपड़े दिलाए हैं, उसके पवित्र नाम को धन्यवाद। अगर आप खूबसूरत हैं, है ना, हैंडसम है, तो आपको अगर किसी ने तारीफ कर दिया, आपको कह दिया कि बेटी आप बहुत खूबसूरत हो, आपको कहना है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। अगर कोई कहे बेटा आप बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपको कहना प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद, ये प्रभु के अनुग्रह से हुआ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आपको घमंड नहीं करना है किसी भी बात पर। आपने मेरे बेटे को देखा, मेरा बेटा बहुत होशियार है, घमंड मत करना, कहना प्रभु के अनुग्रह से मेरा बेटा बहुत अच्छा हुआ। याकूब कहता है, अगर आप में से कोई कहता है कि मैं साल 2 साल फलाने फलाने जगह पे जाकर कमाऊंगा, नौकरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, कमाऊंगा और मैं ऐसा करूंगा, आपको कहना है प्रभु ने चाहा तो मैं वहां पर जाकर साल 2 साल रहकर बिजनेस करके कमा कर मैं वापस आ जाऊंगा। प्रभु ने चाहा तो, यानी आप प्रभु को प्रथम स्थान दे रहे हैं। यहां पर कहीं भी घमंड दिखाई नहीं दे रहा है, आपको गर्व घमंड दिखाई नहीं दे रहा है। अगर है वो आपके नाश के पहले के चिन्ह है, परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। उसी नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 में देख लेंगे। विनाश से पहले गर्व, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। सो अगर घमंड आया है या गर्व आया है तो ठोकर खाने का समय आ गया है, विनाश का समय आ गया है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है प्रियजनों, ये आपके और मेरे लिए नहीं है, ये आपके और मेरे लिए नहीं है। परमेश्वर के जो जन होते हैं, परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं, परमेश्वर के जो अनुयायी है, शिष्य है, उनके लिए ये घमंड नहीं होना चाहिए, उनके लिए ये गर्व नहीं होना चाहिए। तो आज हमने देखा दौलत के ऊपर आप वो मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, दौलत के सहारे पे मत रहिए, उसका नशा आपको नहीं होना चाहिए, दौलत का नशा आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास है बांटते चलो, और जिस नाप से आप औरों को नापते हैं उसी नाप से आपको नापा जाएगा। बाइबल बताती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डाला जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है प्रियजनों। सो परमेश्वर जब ऐसा करना चाहता है तो आपको दौलत से दूर होना है, दौलत के नशे में नहीं रहना है। दूसरा घमंड का नशा, ये एकदम बड़ा भयानक चीज है। बाइबल कहती है 29 अध्याय 23 वचन, नीति वचन के अंदर, मनुष्य को गर्व के कारण नीचे देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। ओके, सो नम्र जो बनता है आदमी, वो महिमा का अधिकारी बनता है। प्रियजनों, मैं एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा, उस जगह पे मैं प्रार्थना करने के लिए गया, पहला दिन था प्रार्थना के लिए। वहाँ पर एक भाई मुझे मिला और वो भाई मुझे कहने लगा मैंने ये काम किया है, मैंने ये केस हैंडल किया, मैंने चंगाई दिया, मैंने ये किया, मेरे द्वारा चमत्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। काफ़ी देर तक मैं सुन रहा था उसकी बातें, और उसने आखिर मुझे पूछा आपने क्या किया है। मैंने कहा मेरी क्या औकात कि मैं कुछ कर सकूं, ये तो वो महान परमेश्वर है जिसने मुझ पर अनुग्रह किया है और वो मेरे जरिए कार्य करता है, उसकी महिमा हो। उस आदमी का चेहरा देखने के लायक था, उस आदमी का चेहरा देखने के लायक था। वो बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा हाँ मैं भी। मैंने कहा आप तो कब से कह रहे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। कई देर से आप काफ़ी वक्त तक वो बोलता रहा मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैंने कहा आपने तो ऐसा कहा है। सो आज प्रियजनों, अगर आपके द्वारा चमत्कार हो रहा है, महिमा परमेश्वर को देना। ये मत सोचना कि मैंने किया है, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ चमत्कार होता हूँ। परमेश्वर प्रियजनों देना जानता है। आगे आप समझ लीजिए प्रियजनों, परमेश्वर को गौरव दीजिए। अगर आपके प्रार्थना से कोई ठीक होता है तो वो
भाई आप गवाही देना और बोलना पास्टर ने प्रार्थना किया और आप ठीक हो गए। नहीं 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 नहीं, हमारे कलीसिया में हमारा ये नियम है, गवाही देते समय आपको ये गवाही देना है, मेरा ये तकलीफ था, मेरे लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाला। मैं बीमार था, मेरे लिए प्रार्थना हुई और परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से बाहर निकाला। इससे क्या होता है प्रियजनों? परमेश्वर को महिमा मिलता है, परमेश्वर को गौरव मिलता है। अफसोस की बात है, कई लोग झूठे गवाही देते हैं। आपको नहीं देना झूठी गवाही। परमेश्वर ने जो किया आपको बोलना है और परमेश्वर की बड़ाई करना है, क्योंकि करता धरता परमेश्वर है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। तीसरी चीज़ के पर ध्यान देना है। मैंने शरीर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। शरीर, पहला दौलत के बारे में हमने सुना, दूसरा घमंड के बारे में हमने सुना, अब तीसरा चलते हैं शरीर के बारे में। शरीर के ऊपर घमंड मत कीजिए प्रियजनों। जैसा मैंने पहले ही कहा है, शरीर के ऊपर घमंड मत करना। सांस जो है अभी है, बाद में पता नहीं है, वो वक्त कब आएगा पता नहीं हमारा। नम्र और दीन बनकर रहिए। वो दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है, अभिमानियों का सामना करता है। नम्र और दीन बनकर रहिए। अगर आपको यकीन नहीं आता है प्रियजनों, जितने लोग कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर आपकी उनसे बातचीत हो रही है, फ़ोन पे अगर बातचीत हो रही है, काफ़ी जगह पे बातचीत चल रही है, अगर बात हो रही है, आप उनसे पूछ लीजिए, भाई आप कैसे हो? मेरे लिए प्रार्थना करो ब्रदर, मेरे लिए प्रार्थना करो सिस्टर। क्यों बोलते हैं? उनको मालूम है मैं यहाँ पर आया हूँ, शायद मैं जिंदा लौट कर नहीं आऊँगा, शायद मैं जिंदा लौट कर नहीं आऊँगा। आज प्रियजनों, उन लोगों को देख लीजिए, वो आपको बताएंगे। कई हॉस्पिटल के अंदर कैंसर के पेशेंट हैं। अगर आप देखेंगे, कई लोगों को देख लेंगे, वो व्हीलचेयर पर या पैदल आते हैं और यहाँ पर उनके पैंट के पास यहाँ पर एक थैली लटकी होती है, पेशाब की थैली, होल किया हुआ रहता है और पूरा पेशाब वहाँ से चले जाता है। मैं कैंसर पेशेंट को जानता हूँ और उसका जो संडास जो है यहाँ पर बैग लगाया था और वहाँ से संडास उसके अंदर जमा हो रहा था। वो मतलब उसका हालत ख़राब था, इतना हालत ख़राब। वो आदमी को अगर आप मैं मिला था उस आदमी, वो आदमी बहुत गुस्से वाला बहुत था, लेकिन जब उसका ये हो गया, हालत ख़राब हो गई, तब देखा तो बड़ा नम्र हो गया। अपने ताकत के पर भरोसा मत करना, परमेश्वर के ताकत पर भरोसा करना। वो ताकत कभी ख़त्म नहीं होगी। इंसान की ताकत के ऊपर भरोसा मत करना। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाने वाले हैं, है ना। सो अपने शरीर के ऊपर घमंड मत करना, ठीक है। अपने शरीर के ऊपर भरोसा मत करना, है ना। एक सुंदर सा गीत है, कल के भरोसे पे ना रहना, कल का भरोसा ना करना, कल क्या होगा किसने जाना, किसी ने नहीं जाना, है ना। सो कल का भरोसा मत करना। आज अगर आपने अपने शरीर के ऊपर घमंड किया है, अपने शरीर के ऊपर, अपने ताकत के ऊपर किया है, उनको जाकर देखिए जो 60 साल के 70 साल के हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, उनको जाकर देख लीजिए और उनको देखकर ये समझे कि कल मेरी उम्र होने वाली है और इस चीज़ से मैं बच जाऊं, इसके लिए मैं प्रभु में बना रहूँगा। क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते हो? तो प्रियजनों, आपको वचन कहता है याकूब की पत्री 4 अध्याय 14 वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय 14 वचन। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। आप ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। जी, सुन तो लो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। हाँ जी, तुम तो मानो भाप के समान हो। भाप के समान हो। भाप का मतलब ठंडी के समय अगर आप नदी की तरफ देखेंगे, जब ज्यादा ठंडी होती है, नदी के पानी के अंदर से भाप निकलता है, पर जैसा सूरज उगता है वो भाप खत्म हो गए। या फिर पानी के अंदर, पानी जब बहता नीचे नीचे देखिए बुड़बुड़े आते हैं, उसको रेले बोलते हैं, है ना। हवा का गोला ऐसा आ जाता है पानी के ऊपर, है ना। वो भी है और थोड़ी देर के बाद वो नहीं है। फूलों को देख लीजिए, आज है, 2 दिन के बाद मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो फिर आपका और मेरा जीवन भाप के समान है। तो आपको और मुझे अपने शरीर के ऊपर घमंड नहीं करना है प्रियजनों। आपको बुद्धि दिया है, प्रेज द लॉर्ड। आपको ज्ञान दिया है, प्रेज द लॉर्ड। आपको ताकत दिया है, प्रेज द लॉर्ड। कहना, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे ताकत दिया है, सारी महिमा आपको। जब आप ऐसा कहोगे प्रियजनों, परमेश्वर का दुगना
आशीर्वाद आप देखने वाले हो, अद्भुत काम आप परमेश्वर का देखने वाले हो अपने जीवन में। ओके, एक चीज जो करना है उसकी तरफ हम चलेंगे और वो है देने के बारे में, जो एक परमेश्वर के दास सेवक का या एक बिलीवर का, एक विश्वासी का, एक मसीह का, एक प्रभु के अनुयायी का या शिष्य का एक चिन्ह होता है ना। ये 3 चीजें उनके अंदर नहीं होते हैं, एक चीज उनके अंदर होना चाहिए। सबसे पहली चीज, उन्होंने परमेश्वर का आदर करना चाहिए हर कीमत पर। हर कीमत पर परमेश्वर का आदर करना चाहिए। जब वो परमेश्वर का आदर करते हैं, उनको दुगना आदर उनका होने वाला है। दूसरी चीज, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। प्रियजनों, प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है उस चीज को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। अभी मैं अगर परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। बुराई नहीं है, बुराई नहीं। मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कितने लोगों ने अपनी आहुति दी, कितने लोगों को मार डाला गया है क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये लोग जब प्रेम करते हैं, ये सर पे कफन बांध के निकले रहते हैं। ये बिल्कुल मौत से नहीं डरते हैं। ये कोई भी चीज उनको डरा नहीं सकता है क्योंकि उनके अंदर अब परमेश्वर का प्रेम बसा है। तो पहला चीज है, आपने परमेश्वर का आदर करना चाहिए। जो परमेश्वर का आदर करते हैं उसका आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो हर कीमत पर परमेश्वर का आदर करेंगे। अपनी हर चीजों में वो परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, वो परमेश्वर से प्रेम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया है। तीसरा चीज, वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। वो परमेश्वर की सेवा करेंगे। सेवा करने का मतलब बहुत बड़ा वो चीज है। सेवा करने का मतलब अलग अलग प्रकार से अगर आप किसी लाचार बेबस को देखते हैं और उसमें आप अपना परमेश्वर को ढूंढिए, उसके अंदर आपको अपना परमेश्वर दिखाई देगा। और जब किसी नंगे व्यक्ति को आप जब कपड़े पहनाते हैं, प्रभु जी कहते हैं जो छोटे भाई बहनों के लिए किया वो तूने मेरे लिए किया। यानी कि अगर आपने किसी को कपड़ा पहनाया, कोई नंगे व्यक्ति को कपड़ा दिया, या ठंडी में ठठर रहे थे उसको अगर आपने चद्दर उठा के दिया, बताया आपने क्या किया? प्रभु कहता है वो तूने मेरे लिए किया। कोई भूखा है उसको अगर आपने खिलाया, आप डायरेक्टली परमेश्वर को खिलाते हैं। प्रियजनों, अगर आपने भोजन निकाल कर अगर रखा है, किसी जगह पे रखा है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो तो कौवा, चिड़िया, ये सब आकर, आकाश के पक्षी आकर उसको खा के चले जाएंगे। अगर नीचे रखा है तो कुत्ते बिल्ली आकर खाकर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी भूखे को खिलाया है, आपने परमेश्वर को खिलाया है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। न्याय के दिन प्रभु कहेगा, जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़ा पहनाया। प्रभु कब किया? ये जब छोटे भाई बहनों के लिए किया, वो तूने मेरे लिए किया। सेवा का मतलब है आपको आउट ऑफ द वे जाकर काम करना है, लोगों की मदद करना है। आएगा पैसा कहाँ से? कहाँ? मेरे पास पैसे नहीं है। बस आप मन तो तैयार कीजिए, ये चीजें आपके पीछे पीछे आएगी। अपना मन को तैयार कीजिए। 10 लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे और ये 10 लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति अगर ये सेवा कर रहा है तो उसके अंदर मैं अपना योगदान देना चाहता हूं। परमेश्वर लोगों को मिलाने वाला है। आपके सामने लोग आ जाएंगे। परमेश्वर की दिव्य योजना है कि लोग आपको मिलेंगे और उनके साथ मिलकर आप परमेश्वर का गौरव महिमा कर सकते हैं। चौथा चीज है परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना किसी भी कीमत पर। मेरी अगर जान जा रही है तो नो प्रॉब्लम, मैं परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करूंगा। मुझे परमेश्वर ने इस जगत में भेजा है उसका आदर करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए। आज्ञा क्या है? तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे मन से, है ना, प्रेम करना, है ना, आगे बढ़ा है आज्ञा। दूसरा, जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसा अपना पड़ोसी से प्रेम करना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये आज्ञाओं को आपको पालन करना है। सामने वाला कैसा व्यक्ति है, बेकार है, ये आप वो मत देखिए। आपका और मेरा कभी भी बुलावा आ सकता है, मुझे ध्यान देना है। प्रभु यीशु किसी भी वक्त आ सकता है। प्रियजनों, आप बस रात्रि के समय सोए हैं, तुरही फूकी जाएगी,
तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में जो सोए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे, बाद में आप और मैं उठा लिए जाएंगे उसके साथ में बादलों के ऊपर। कभी भी हो सकता है, लोग नहीं जानते। नूह के ज़माने में ऐसे हो गया। नूह जब जहाज बना रहा था, लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, ऐसा क्या है, ये क्या है। कुछ बातें तो पवित्र शास्त्र में लिखे नहीं, लेकिन उसके साथ में तो हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें लिखने के लिए किताब बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए बहुत सारी बातें लिखी नहीं है। नूह के साथ में लोगों ने कितना मजाक किया होगा, लोगों ने उसका कितना ठट्टा किया होगा, ये क्या बना रहा है, इसको अक्ल है क्या, ये ऐसा, ये वो कितना बोला होगा। पर वो आज्ञा का पालन करा, परमेश्वर का आदर करा, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर की सेवा करने लगा, लोगों को बताने लगा। लोगों ने सुना नहीं, उसने परमेश्वर की आज्ञा, जितना लंबा, जितना चौड़ा, जितना ऊंचा बनाने का था जहाज, उसने जहाज बना दिया। और बाद में सभी प्रकार के प्राणी का नर मादा एक एक जोड़ा आ गया जहाज के अंदर। और फिर 40 दिन 40 रात बारिश हुई, और क्या हो गया प्रियजनों, सारी दुनिया पानी में डूबने लगी। नूह परमेश्वर से प्रेम करता था, नूह परमेश्वर का आदर करता था, नूह परमेश्वर की सेवा करता था, नूह परमेश्वर का वचनों का पालन करता था, आज्ञा का पालन करता था। नूह बच गया, उसका परिवार बच गया। और बाकी सब जो मस्ती मजाक कर रहे थे, खा पी रहे थे, शादी करके दे रहे थे, शादी करके ले रहे थे, नाच गाना पार्टी सब चल रहे थे, सब खत्म हो गया, पूरा खेल खत्म हो गया। अब बारिश के वो क्या कहते हैं उसको, फ्लड्स के द्वारा नहीं, है ना, बाढ़ के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाने वाला है उन लोगों पर जो आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। प्रियजनों, कान के अंदर क्रॉस लगाकर या गले में क्रॉस पहनकर आप मसीह नहीं हो गए। आपके कार्यों को देखकर लोगों को आपके अंदर मसीह दिखना चाहिए। एक शिष्य कैसा होता है, एक शिष्य कैसा होता है। हम एक साधु है, एक व्यक्ति साधु है, कैसा पता चलता है, उसके पहने हुए वस्त्र के द्वारा हम कह सकते हैं ये महाराज है, ये साधु महाराज है। हम एक प्रीस्ट है, कैसा कह सकते हैं, उसने जो सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है उसको देखकर हम कह सकते हैं ये चर्च का फादर है, ये प्रीस्ट है ना, याजक है, उसको देखकर हम कह सकते हैं। पुलिस वाला, उसका जो मुंबई के पुलिस का वो खाकी जो उनका ड्रेस है, या आरटीओ वाला सफ़ेद उनका शर्ट है और बाद में खाकी उनका पैंट है, ये देखकर हम कह सकते हैं ये पुलिस वाला है, ये वॉचमैन है ड्रेस। वैसे प्रियजनों, आपके और मेरे चाल चलन को देखकर लोगों ने कहना चाहिए इसके अंदर यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर का आदर करेंगे, आज से आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, आप और मैं, मतलब हम दोनों, है ना, हम लोग, है ना, परमेश्वर का सेवा करेंगे और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। ये करेंगे, मैं आपको कहता हूँ प्रियजनों, आपके लिए कोई भी नियम लागू नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नियम लागू नहीं है। मैं आत्मिक बात कहता हूँ। आप कल जाकर किसी को जाकर सिग्नल तोड़कर बोलेंगे मेरे लिए कोई नियम लागू नहीं, नहीं, वो नहीं कहता हूँ, मैं आत्मिक बातें बता रहा हूँ। आपके लिए कोई नियम लागू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन सब चीज़ों से बाहर आना है तो हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, हम दिन और नम्र होकर आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम दौलत के पीछे न प्रभु जी, या घमंड में ना रहे प्रभु जी, या अपने आप पर प्रभु जी भरोसा ना रखे प्रभु जी, अपने शरीर के ऊपर घमंड ना करें प्रभु जी। ये आप चाहते हैं प्रभु जी, और आप चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करें प्रभु जी, आपका आदर करें, आपसे प्यार करें, आपकी सेवा करें प्रभु जी, और आपके आज्ञा का पालन करें। ये हम करना चाहते हैं प्रभु जी, हमारे साथ रहिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। अगर प्रियजनों आप चाहते हैं कि आपने इन चीज़ों को किया है और इसमें से आप बाहर निकलना चाहते हैं, समय है प्रियजनों, कल शायद देर ना हो जाए, कल शायद देर ना हो जाए, आज ही अभी हम इस चीज़ को करेंगे। मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर। जो दौलत आपने मुझे दी उससे अगर मैंने कहा कि मैंने कमाया है, ये मेरा है,
मुझे क्षमा कीजिए। आपकी दया से मैं कमा सका। आपने स्वास्थ्य दिया तभी मैं कमा सका। आपने ज्ञान और बुद्धि दिया तभी मैं कमा सका। प्रभु जी, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैंने अगर किसी बात के ऊपर घमंड किया है, प्रभु जी मुझे क्षमा कीजिए। शरीर के ऊपर या किसी अन्य वस्तुओं पर घमंड किया है, मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं आपका आदर करूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपके आज्ञाओं का पालन करूंगा किसी भी कीमत पर। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे नम्र बनाइए, मुझे नम्र बनाइए। मनुष्य है ही क्या, भाप के समान है, अभी है बाद में नहीं। हम आते हैं प्रभु जी आपके पास, यीशु मसीह के नाम में ताबा लीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम कुछ पल के लिए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। जो भी हमने घमंड किया है, आज परमेश्वर के पास आकर कहेंगे, हम पर दया कीजिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। ये आपके बच्चे प्रभु जी, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपके चरणों में आपके बच्चे आए हैं प्रभु जी। ताबा लीजिए प्रभु जी, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह। जो भी गुनाह पाप अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आज से प्रभु जी हम सब प्रभु जी आपको महिमा दें। आप बड़े, हम घटे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें नम्र बनाइए प्रभु जी, दीन बनाइए प्रभु जी। हम किसी भी संसार की बातों में घमंड ना करें प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। हर एक व्यक्ति को इस समय प्रभु जी छू लीजिए, जो तकलीफ में है, पीड़ा में है प्रभु जी, जो प्रभु जी संकट में फंसे हुए प्रभु जी, उन पर दया कीजिए। जो प्रभु जी इस समय प्रभु जी लाचार और बेबस हुए हैं, उन पर दया कीजिए प्रभु जी, उन पर दया कीजिए प्रभु जी, पर दया कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। परमेश्वर को धन्यवाद हो प्रियजनों, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलें। साम्स 23 भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। यहोवा तुझे आशीष दे
और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाएं और तुझ पर अनुग्रह करें। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दें। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु की आशीष मांगे। और उसके पहले कुछ खास सूचनाएं हैं। हमारे इस वीडियो को, हर वीडियो को आपको लाइक करना है प्रियजनों, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा, लोगों को परमेश्वर का वचन मिलेगा और उनके जीवन में बदलावट आएगी। ठीक है। और विशेष सूचना ये है कि कल सोमवार है और कल फातिमा सिस्टर का, फातिमा अल्मेडा इस बहन का जन्मदिन है, और साथ साथ में संगीता थोरात इस बहन का जन्मदिन है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ही परसों मंगलवार के दिन 8 तारीख को तुषार परमार इस भाई का जन्मदिन है। साथ में आशा पाटिल इस बहन का जन्मदिन है। इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। 9 तारीख को मेरा मम्मी का जन्मदिन है, और साथ में खुशी दुबला इस बेटी का जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। 10 तारीख गुरुवार के दिन स्वाति परमार, जो तुषार परमार की प्रिय पत्नी है, उनका जन्मदिन है। हम उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फातिमा सिस्टर, संगीता सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। तुषार परमार और आशा पाटिल सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं। मम्मी को प्रभु जी, और खुशी को प्रभु जी, स्वाति परमार इस बेटी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। इनके साथ में इस प्रभु जी संसार में जिनका भी जन्मदिन, शादी का साल गिरा है प्रभु जी, उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सभी का आप ताबा लीजिए प्रभु जी। सभी के ऊपर आपके अनुग्रह को बरसाइए प्रभु जी। पवित्रता में, धार्मिकता में चलें प्रभु जी। किसी भी बात पर घमंड न करें, नम्र और दीन होकर प्रभु आपके सच्चे शिष्य बनकर आपके पीछे चलें प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, रेणु इस बेटी के लिए प्रभु जी, और बालाकृष्णा इस भाई के लिए प्रभु। ये पति पत्नी प्रभु जी, इनको कोविड-19 का प्रभु जी डॉक्टर ने बताया है, पर हम विश्वास करते हैं आपके खाए हुए कोड़ों के मार्ग के द्वारा ये चंगे हो गए हैं, और ये गवाही देने वाले हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से इनके जीवन में कार्य किया है। आपको धन्यवाद, इनको आपने छुटकारा दिया है। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।